हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो आज हम ए लेटर टू गॉड की डिटेल समरी एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में करेंगे। ओके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि फेथ मीन्स होता है विश्वास। विश्वास बड़े बड़े माउंटेन्स को हिला देता है। बट शुड बी पुट आवर फेथ इन, पर हमें अपना विश्वास कहाँ पे रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये एक क्वेश्चन है जो ये कहानी हमें दर्शाती है। Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Lancho एक किसान है जो एक खत लिखता है, जो एक लेटर लिखता है भगवान को। When his crops are ruined, जब उसकी जो फसल है वो तबाह हो जाती है। Asking for 100 pesos, भगवान से हेल्प मांगता है कि मुझे 100 पैसे भेज दें। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचोज के लेटर जो हैं वो भगवान तक पहुंचेंगे? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजेगा? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। द हाउस, only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. द हाउस मतलब एक ही हाउस है पूरी एंटायर वैली में, जो कि कहाँ पे है? एक लो हिल की टॉप पे है। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटर with the flowers that always promised a good harvest. और वहाँ से क्या देख सकते हैं हम? वन कुड सी, एक कोई भी वहाँ इतनी हाइट से क्या देख सकता है? एक रिवर है वहाँ पे एंड खेत हैं जो कि मक्की की खेत से बीजे हुए हैं और उनके ऊपर फ्लावर्स आए हुए हैं, जो क्या हमें दिखाते हैं कि एक अच्छी फसल आने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर एंड और एट लीस्ट ए शावर। पर एक चीज़ की सख्त ज़रूरत है अर्थ को, वो क्या है? डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। शावर मीन्स बारिश, हल्की सी बारिश। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब थ्रू आउट पूरी अपनी जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में लेंचो सारी मॉर्निंग में, सारी सुबह वो क्या करता है? अपनी फील्ड्स को देखता है। वो जानता है कि उसकी फील्ड्स को क्या चाहिए, बट वो कुछ नहीं कर सकता। बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, पर आसमान की तरफ देखता है, और वो भी उत्तर पूर्वी दिशा में, कि कोई बारिश तो नहीं आने वाली। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो किसी औरत से कहता है कि अब हमें पानी मिलने जा रहा है। सो द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। अब जो औरत होती है वो शाम का नाश्ता, सुपर का मतलब होता है शाम का नाश्ता बना रही होती है। लाइट सा जो स्नैक्स होते हैं वो बना रही है, और रिप्लाइड, हाँ अगर भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो थोड़े बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो औरत उनको अंदर नहीं बुला लेती। कम फॉर डिनर।
डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जब खाना खा रहे थे तो जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था सुबह कि बारिश आने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्वी दिशा में हम बादल देख सकते थे। बड़े माउंटेन्स देख बड़े 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 क्लाउड्स हम देख सकते थे जो कि अप्रोच कर रहे थे, जो कि वहाँ की तरफ बढ़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर कैसी थी? फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सो जो आदमी है वो बाहर जाता है किसी और कारण से नहीं, सिवाय वहाँ पे बारिश को फील करने के लिए जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आता है तो वो क्या कहता है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये क्या हैं? सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and little ones are 5 cents fives। सो वो क्या क्या कहता है कि अब बारिश हो गई है तो उसकी फसल अच्छी होगी, इसलिए वो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर कर रहा है, छोटी को 5 सेंट से कर रहा है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow. With a जब वो संतुष्ट हो जाता है तो वो अपने पके हुए मक्की के खेतों की तरफ देखता है, और ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि रेन से भर चुके थे, रेन के पर्दे में आ चुके थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। पर अचानक क्या होता है? परंतु अचानक से बहुत तेज़ हवा आती है, और वो हवा के साथ साथ बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स क्या होते हैं? जो बड़े ओले होते हैं, ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, जो कि किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? न्यू सिल्वर क्वाइन के साथ वो मैच करते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेर्ल्स, जो लड़के होते हैं वो अपने आप को बारिश में भिगोते हैं और बाहर भागते हैं फ्रोज़न पर्ल, जो ओले गिर रहे होते हैं बारिश से, उनको इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन जो आदमी है वो कहता है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ये जल्दी से नहीं बीतता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और 1 घंटे से ओले गिर रहे हैं घर के ऊपर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, घर के ऊपर गिर रहे हैं और गार्डन में गिर रहे हैं। हिल साइड जो एक माउंटेन है वहाँ पे, जहाँ पे वो घर है वैली, वहाँ पे भी गिर रहे हैं। कॉर्नफील्ड में गिर रहे हैं, जो उसके खेत हैं वहाँ गिर रहे हैं। सारी वैली में, सारे जो छोटा सा माउंटेन पे उसका घर है वहाँ आसपास सब जगह वो ओले गिर रहे हैं पिछले 1 घंटे से। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो खेत हैं वो ऐसे वाइट हो जाते हैं जैसे सॉल्ट मतलब क्या होता है? नमक जैसे वाइट हो जाते हैं वो।
नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ों पे नहीं रहता। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी मक्के की वो टोटली पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो उसके ऊपर फूल आए हुए थे जिससे लगता था कि फसल बहुत अच्छी होगी, वो जा चुके थे। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लैंचो था, जो आदमी था, जिसके जो खेत थे, वो बुरी तरह से दुखी हो चुका था। When the storm had passed, he stood in the middle of field. जब आंधी तूफान जब रुक जाता है तो वो जाके खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। And he said to his sons, और अपने बच्चों से कहता है, A plague of locust wood. Locust क्या होता है? Which flies in big swarm and destroy the crops. Locust होते हैं एक छोटे छोटे उड़ने वाले जीव होते हैं, जो कि जैसे कीट होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं। सो वो अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो वो कीट होते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ये तूफ़ान था इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई मक्की नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वो रात सबसे दुखी वाली रात थी उनके लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, सारी मेहनत जीरो हो गई, कुछ नहीं बचा। फॉर नथिंग, कुछ नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे मर जाएंगे, क्योंकि फसल जरा भी नहीं हुई है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि हम सब के दिलों में रहता है। इन द मिडल ऑफ द वैली, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो उस एक अकेले हाउस में जो लोग रहते थे उनके दिलों में सिर्फ एक ही होप थी, और वो कौन थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सेम लाइक ए टोटल लॉस, जबकि हमें दिख रहा है कि पूरी तरह से हम नुकसान हुआ है बुरी तरह से। डोंट बी सो अपसेट, फिर भी दुखी मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये शब्द वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. All through the night, पूरी रात लैंचो सोचता रहा, एक ही होप है, भगवान से सहायता। whose eyes, as जिसकी आँखों के whose eyes as he had been instructed, जिसकी आँखों से ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी। सी एवरीथिंग, कि सब कुछ देखो। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, और किसी के अंदर क्या है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बैल था, बैल आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो एक बैल की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक,
और जो आने वाला एतवार था, जो संडे था, एट डे ब्रेक, जो उसका दिन की जो ब्रेक होती है उसमें ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और उसने एक लेटर लिखा और वो उसको लेके एक कस्बे में गया और वहाँ पे उसने मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और ये एक लेटर था भगवान के लिए। अब उसने क्या किया है, गॉड ही रोट। अब उसने लिखा है गॉड, किसके लिए लिखा है, भगवान के लिए। इफ़ यू डोंट हेल्प मी गॉड, इफ़ ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई शैल गो हंग्री दिस ईयर। मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब उसमें लिखा था कि भगवान, अगर आपने हेल्प नहीं की, अगर आपने सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे। आई नीड द 100 pesos, मुझे 100 पैसे चाहिए। किसके लिए चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत दोबारा से बोने के लिए, और उसको क्रॉप को, जो फसल है उसको जब तक वो काटने के लिए तैयार नहीं हो जाती, जब तक वो पूरी तरह से पक नहीं जाती, तब तक रहने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेल्प, और उसने एनवेल्प के ऊपर लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड, और उसके अंदर लेटर डाल दिया, और स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और चल के टाउन तक गया। टाउन मतलब जो एक गांव था, वहाँ पे कस्बा था, उसके और शहर की तरफ वहाँ पे गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाई और उसको एक मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और वह उनमें से एक एम्प्लॉय ने, जिसने, जो एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने दोस्त, अपने जो बॉस है, अपना जो सीनियर जो उनका है, वहाँ पे गया उस, और हंसता हुआ, लाफिंग हर्टली, और दिल से हंसता हुआ गया और उसको लेटर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने उसने पूरे करियर में ये एड्रेस कभी भी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, एक मोटा सा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जो हर किसी फ्रेंडली मतलब जो सहायता करता है दूसरों की, उस टाइप का नेचर था उसका। दोस्त, फ्रेंड, एमिएबल फेलो मतलब जो फ्रेंडली नेचर का था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, बट एकदम से वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखा और कमेंट, बट फेथ, कि विश्वास क्या है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मुझे भी विश्वास, वो कहता है कि काश मुझे भी विश्वास होता जो मैंने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने स्टार्टिंग भगवान से की है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए वो भगवान में से उस राइटर का फेथ मतलब उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा तोड़ना नहीं, हिलाना नहीं चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, तो उसको एक आइडिया, एक ख्याल आया कि वो उस लेटर का आंसर कर दे। बट
When he opened it, जब उसने खोला, it was evident that to answer it, जब उसने खोला तो उसके पास प्रूफ था, उसको दिख रहा था, क्लियर था कि उसको आंसर करना है. ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल. इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा भी उसको और कुछ चाहिए था, क्योंकि उसने पैसे मांगे थे ना भगवान से. तो अब वो उस लेटर को पढ़ के सोचता है कि मुझे और भी चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट वो फिर भी उस लेटर का जवाब देने के लिए तैयार होता है. ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़. तो वो लोगों से, अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो उसके अंडर काम करते हैं, उनसे वो, जो उसके साथ काम करते हैं, उनसे पैसे मांगता है. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ दिस सैलरी. वो भी अपनी सैलरी, जो उसकी तनख्वाह है, उसमें से पैसे देता है. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑल ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बोलता है कि वो आके उसकी मदद करें. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज. उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. सो वो उस किसान को जो जितने उसने मांगे थे उससे हाफ से, मतलब जितने आधे से थोड़े ज़्यादा भेजना चाहता था. ही पुट द मनी इन एन एनवेल्प एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, गॉड. सो उसने वो सारी मनी जो अपने एम्प्लॉइज़ से इकट्ठी की, अपने दोस्तों से इकट्ठी की, वो एक लेटर में डाल दी और एक एड्रेस लिख दिया उसके ऊपर, लैंचो का. और अंदर ओनली एक सिंगल वर्ड लिखा, गॉड. सो द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम. सो अगले संडे लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया और पूछने लगा कि भगवान का कि उसका कोई लेटर आया है, लेटर फॉर हिम. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. तो वो पोस्टमैन खुद ही था जिसने वो लेटर लिखा था, हैंडेड टू हिम. तो उसने वो लेटर उसको दे दिया बाय हैंड. वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. सो जो पोस्ट मास्टर था वो एक कंटेंटमेंट फील करता है, मतलब सेटिस्फैक्शन. कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्ट फील करता है कि उसने एक अच्छा काम किया. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. लैंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई. उसने पूरे विश्वास से लेटर लिया, बट वो गुस्सा हो गया कि जब उसने पैसे गिने, क्योंकि उस पैसे आधे से थोड़े ज़्यादा थे बट पूरे नहीं थे. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. और भगवान से तो कोई गलती हो नहीं सकती, और ना ही वो लैंचो को पैसे देने से मना कर सकते हैं जो उसने मांगे थे. Immediately लैंचो went up to the window to ask for the paper and ink. सो तुरंत जो लैंचो है वो विंडो पे गया और पेपर और पेन मांगा, पेपर और इंक मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. जो पब्लिक राइटिंग टेबल थे उस पर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और अपने चेहरे पे वो गुस्से के एक्सप्रेशन देते हुए ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to window to buy a stamp, which he licked and then affixed to. So उसने क्या किया, दोबारा से गुस्से में लिखना स्टार्ट कर दिया कि caused by effort he had to make express his ideas, कि
जब उसने लिखना बंद किया तो वो बिंदु के लिख के उसने लेटर बिंदु के पास किया, एक स्टैम्प ली और उसको लगा दिया उस लेटर पे. सो द एनवेल विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, द moment the letter fell into the mailbox, the postmaster opened to it. It said, God. तो जब उसने वो लेटर लिख के डाल दिया तो पोस्ट मास्टर गया, उसने वो लेटर उठाया और खोल के देखा. इट सेड, वो कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैन दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, कि जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से 70 पैसों ही मेरे तक पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी की जो राशि है वो भी भेजें. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रुक मतलब जो धोखा करते हैं, जो निकाल सकते हैं. तो उसने बोला कि मुझे मेल के थ्रू दोबारा पैसे नहीं भेजने. So thank you for watching my video, and please do watching and subscribe to my channel and for more videos. See you again.